हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। लगातार हम आपको ग्राउंड पे लेकर आते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं, बात करेंगे अनूपगढ़ विधानसभा की। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव वर्जन से खास मुलाकात करेंगे रामा देवी बावरी, पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं। आज इनसे जानेंगे किस प्रकार की स्थिति चल रही है, लेकिन इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली। आज इनसे ही जानेंगे प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी की तरफ से। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो मैडम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, मैडम आपका थोड़ा राजनीति परिचय, कितने टाइम से जुड़े हो? बिल्कुल, तकरीबन मुझे 10-12 साल हो गए हैं। मैं सक्रिय पार्टी में काम कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी से। शुरुआत मैंने महिला कांग्रेस से की और 2 बार मैं महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष रही। उसके बाद फिर मैंने अनूपगढ़ से पंचायत समिति चुनाव लड़ा। मैं प्रत्याशी जीती 750 वोटों से और प्रधान के दावेदार थी, प्रबल दावेदार थी अनूपगढ़ से। और फिर भी पार्टी ने सिंबल किसी और को दिया, मैंने उसका समर्थन किया, पार्टी का प्रधान बनाया। उसके बाद सक्रियता देखते हुए 20 सूत्रीय जो सबसे बड़ी कमेटी है उसकी 20 की मैं सदस्य बनी। उसके बाद शांति एवं अहिंसा जो सीएम साहब ने विभाग बनाया है उसकी जिला सह संयोजक बनी। इसके बाद अभी मेरी कार्यशैली देखते हुए पार्टी के प्रति वफादारी और ईमानदारी, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हुए पार्टी ने भी समझा कि हमें ऐसी महिलाओं को आगे लाना चाहिए और ख़ास तौर पे ऐसी महिलाएं बहुत कम मिलती हैं। तो मुझे ये प्रदेश सचिव नियुक्त किया। ये किसी सिफारिश से नहीं मिला, ये मेरी मेहनत और मेरे संघर्ष के द्वारा मुझे मिला है। ग्राउंड पे जाके मेहनत की है लगातार? बिल्कुल, ग्राउंड पे जाके मेहनत की है। मैंने हमेशा ही 36 कौम की आवाज़ को उठाया, काम किया, चाहे किसी भी प्रकार उनको मैंने समय और पार्टी इस निष्ठा और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मुझे देखते हुए ये जिम्मेवारी प्रदेश सचिव की दी है। और हमारे राजस्थान में तकरीबन 20 लाख बावरी समाज के वोट हैं और आज तक हमारे बावरी समाज का कोई भी व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस पद पे नहीं पहुंचा। एक मैं पहली महिला हूं जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहुंची हूं। तो मैडम, बात करें, बड़ी जिम्मेदारी है, किस प्रकार निभाई जाएगी? जी बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी है और माननीय सीएम साहब गहलोत साहब, आदरणीय हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, आदरणीय प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने एक सक्रिय कार्यकर्ता को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जो मुझे आगे जो भी पार्टी टास्क देगी, जो भी हमें चुनावों पे काम करना है, ग्राउंड पे जो भी जिस प्रकार से सरकार हमें रिपीट करनी है, जो जो हमें जिम्मेवारियां देंगी उसमें हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और यहाँ से 2023 में पुनः सरकार को रिपीट करने का हम काम करेंगे। तो मैडम, बात करते हैं 3 महीने में 3 पद आने एक बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो कैसा लग रहा है, कैसे महसूस कर पा रहे हो, कैसी खुशी हो रही है? बहुत ही खुशी हो रही है और मैंने नहीं सोचा था। जब मैं प्रधान के यहाँ से दावेदार थी तो एक बार तो बहुत निराशा हुई कि नहीं, मैंने पार्टी की इतने लंबे समय से सेवा की है, सब कुछ है, लेकिन मुझे प्रधान नहीं बनाया। तो एक बार निराशा हुई। फिर अपने आप में मन में ठाना कि नहीं, पार्टी अपनी माँ है, कांग्रेस पार्टी अपनी माँ है और इसमें जो आदमी सक्रिय रह के काम करेगा पार्टी निश्चित रूप से उसके बारे में सोचती है और सोचा भी है। तो आज मुझे ये पद दिए हैं 20 का कि मुझे यहाँ सदस्य बनाया और शांति अहिंसा विभाग की मैं जिला सह संयोजक बनी और अभी जो प्रदेश सचिव बनी। तो 3 पद देना कहीं ना कहीं पार्टी में मेरी जो निष्ठा रही है उसको देखते हुए मुझे पार्टी ने जिम्मेवारियां दी हैं। तो मैडम, बात करते हैं, कल बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, कार्यकर्ताओं का कैसा रुझान मिला, कैसा प्यार मिला, लगातार आपको सम्मानित किया जा रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पहली हमारे समाज की पहली ऐसी महिला हूँ, ऐसी समाज से जिसको आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव पे लिया गया है।
और 36 कौम का प्यार स्नेह साथ हमेशा मेरे साथ रहा। इसी की बदौलत कल राम सिंहपुर में जब मैं प्रदेश सचिव बनकर लौटी तो राम सिंहपुर पहुंचने पर उन्होंने 36 कौम ने मेरा मान सम्मान और आदर सत्कार किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैडम बात करते हैं, महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, अच्छी आप भूमिका निभा रहे हो, लगातार ग्राउंड पे जा रहे हो, तो कैसा जनता का रुझान मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है, किस प्रकार समझौता की जाती है जनता? बिल्कुल 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत कैंप शिविर शुरू हुए थे तो माननीय सीएम साहब की एक ही भावना थी कि जो मैंने जनहित के लिए जो फ्लेक्सिबल जो मैं योजना लेके आया हूँ उन योजनाओं का जनता को लाभ मिले। और हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उन योजनाओं का जनता को लाभ दिलवाने के लिए जो राहत कैंप चल रहे हैं उसमें हम पहुंचकर जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम सॉल्व करवाएं, उन योजनाओं का जनता को हम लाभ दिलवाएं। इसलिए हमने जहां भी जगह जगह हमारे अनूपगढ़ विधानसभा में जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो राहत कैंप चले उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पार्टी की फ्लेक्सिबल जो योजनाएं थी उनका जनता को लाभ पहुँचाने के लिए हमने भरपूर प्रयास किया। तो मैडम बात करते हैं, आपको बड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी है, आपको ही क्यों सौंपी है, क्या कारण है इसका, क्या रीजन है मैडम? भाई देखो वही मैं आपको बात कहना चाहूँगी कि पार्टी ने भी सोचा है भी हमें सच्चे कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं कंटिन्यू सक्रिय हूँ। कभी हवाई में या कोई पैराशूट से तो मैं कोई धरातल पे उतरे नहीं है पैराशूट से, मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, एक किसान की बेटी, बिल्कुल गरीब परिवार की बेटी हूँ। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि एक ऐसे सच्चे कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने इतना आज मान सम्मान दिया। और मैं तो ये चाहती हूँ, सभी को भी ये मैसेज संदेश देना चाहूँगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है और जो भी व्यक्ति सच्ची निष्ठा के साथ इस पार्टी में काम करता है तो डेफिनेटली हमारे आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे अशोक गहलोत जी उस सच्चे कार्यकर्ता को मान सम्मान देते हैं। तो मैडम बात करें, हम ग्राउंड पे लगातार जा रहे हैं, काफ़ी चर्चा भी चल रही है आपकी लगातार, तो काफ़ी समस्या भी आती है किसानों को, तो वो समस्या का किस प्रकार समाधान करवाया जाएगा लगातार? जैसे बात करें गाँव के अंदर काफ़ी समस्या आती है, जैसे बिल्कुल रोड की बात तो है ही, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे जल का रहता है। और मेरी तो सबसे प्रायोरिटी यही रहती है कि हमारे IGNP नहर है जो वो रेगुलेशन के हिसाब से चलनी चाहिए। और अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैंने पिछली बार भी 2-4 दिन पहले माननीय सिंचाई मंत्री मालवीय जी से मिलकर मैंने अवगत करवाया था कि ऐसे करके सर हमारी किसानों की जो फसलें हैं वो जल रही हैं, आप पानी छुड़वाइए। लेकिन कल ही मेरी चीफ साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा मैडम पीछे खतरे के निशान हैं, हम नहीं चाहते भी किसी भी कारण हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है वो फ्लोवर पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण वो टूट जाए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि सर आप फिर भी आप अगर खतरे के निशान से अगर आपको कहीं दिख रहा है भी नहीं है तो आप हमारे किसानों को सर पानी दीजिए, क्योंकि हमारा किसानी से क्षेत्र हमारा अनूपगढ़ गरसाना रावला जुड़ा हुआ है। और कभी यूरिया की बात होगी, किसी भी प्रकार का मुद्दा हमेशा मैंने उसको उठाने का काम किया है। तो मैडम बात करें, जो महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, गरीबों को जो उनकी योजनाओं को लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप देखिए माननीय सीएम साहब ने जो अभी अनूपगढ़ में 4-5 दिन पहले वो पेंशन सम्मान जो वृद्धा जो भी है उनको पेंशन देने का काम किया है, 1000 रुपये उनको पेंशन दे दी। इसके बाद जो लंपी बीमारी से जो गाय मर गई थी, पशु मर गए थे, उनको सीएम साहब ने 40,000 रुपये बीमा देने का काम किया है। गैस सिलेंडर जो माननीय सीएम साहब ने कहा था कि जिस किसी का भी जो उज्ज्वला कनेक्शन से जो जुड़े हुए परिवार हैं उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का उन सीएम साहब ने काम किया। उनके खातों में 640 रुपये सब्सिडी सीएम साहब ने डाल दी गई है। तो जो भी सीएम साहब ने जो घोषणाएं की थी वो बिल्कुल धरातल पे उतरकर और आम जनता के बीच में वो जा रही हैं और जनता उसका लाभ ले रही हैं। और एक दुर्घटना बीमा सबसे बड़ा बीमा है, किसी भी व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाए तो उसको इलाज हो रहा है। हमारे ये 74 GB ग्राम पंचायत उद्दासर में 5 बच्चे डिग्गी में डूब के मर गए थे। मैंने खुद सीएम साहब को अवगत करवाया, गहलोत साहब को अवगत करवाया और उस परिवार को 20 लाख रुपए मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी मेरे क्षेत्रवासियों से, पूरे राजस्थान की जनता को, आवाम को, कि आप
पुनः कांग्रेस पर अपना विश्वास जताएं। माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी पर विश्वास जताएं। जो भी योजनाएं धरातल पे वो उतर रही हैं, वो अगर हमारी पुनः 2023 में सरकार रिपीट होती है तो वो योजनाएं वैसे ही चलती रहेंगी। और सबसे बड़ा जो माननीय सीएम साहब ने हमारे अनूपगढ़ को सौगात दी है जिला बनाकर, इसकी हमारी अनूपगढ़ जनता हमेशा सीएम साहब की आभारी रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रमा देवी जी, जिन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी व्यवस्था चली है, लगातार अच्छे कार्य भी किए जा रहे हैं। तब तक जुड़े रहे DPK न्यूज़ से। कैमरामैन निशान के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।